वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पांस फौरी और मौसर था। वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं जा रही। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। दहशतगर्दों से कभी बातचीत नहीं होगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों को ब्रीफिंग। कहा, कोशिश की है कि हमसाया मुल्क के साथ मामला तय हो जाएं। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। DG ISPR ने मजीद कहा, कलअदम TTP ने अफगान तालिबान के अमीर के नाम पर बैत की हुई है। वो अफगान तालिबान की ही शाख है। अगर किसी के दिल में अफगानिस्तान के लिए मोहब्बत जाग रही है तो वहीं चला जाए। DG ISPR का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाजत नहीं दी। इस किस्म की खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। पोस्ट की काश करने वालों को सियासी सरपरस्ती हासिल है। दहशतगर्द उशर के नाम पर भत्ता लेते हैं। सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप्स मुल्क में जराइम स्मगलिंग रोकने में रुकावट हैं। अफगानिस्तान में मुनशियात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मुदाखलत है। अफगानिस्तान बड़े पैमाने पर मुनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं। मदारिस की तादाद इस वक्त 1 लाख से जायद है। गजा में अमन फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। दहशतगर्दों से कभी बातचीत नहीं होगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों को ब्रीफिंग। कहा, कोशिश की कि हमसाया मुल्क के साथ मामला तय हो। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार है। हालिया कशीदगी के दौरान 206 अफगान तालिबान मारे गए। 112 फितनुल खवारिज भी हलाक हुए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक फौज के एक्शन की तफसीलात बता दी। बताया, रवा साल 62,113 ऑपरेशंस किए गए। ज्यादातर बलूचिस्तान में हुए। ऑपरेशंस के दौरान 582 फौजी जवान शहीद हुए। 1,667 दहशतगर्द मारे गए। 128 अफगान दहशतगर्दों को भी पाकिस्तान में हलाक किया गया। दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में 356 शहरी भी शहीद हुए। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 70 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सूबे में आर्मी और FC के 36 जवान शहीद और 138 जख्मी हुए। मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, बस इतना कहूँगा। सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर हैं। DG ISPR का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का दायरा इख्तियार हुकूमत के पास है। DG ISPR ने कहा, तीरा और दीगर इलाकों में जब ऑपरेशन की बात हो तो सियासी क़ुव्वतें आवाज़ उठाना शुरू कर देती हैं। दहशतगर्दों, जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई पर आवाज़ें उठाने वाली सियासी क़ुव्वतें नुमायां हैं। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि इंडिया जमीन, समंदर और फिजा में जो करना चाहता है करके देख ले। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। आगे बढ़ते हैं। विफाक ने 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेहादी जमात से ताउन मांग लिया है। पीपल्स पार्टी ने मामले पर गौर के लिए 6 नवंबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वजीर आजम ने वफ्द के साथ सदर मुमलिकत और मुझसे मुलाकात की। मुजव्विज़ा तरमीम पर हिमायत का कहा। आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी पर पार्टी फैसला करेगी। मुजव्विज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस तबादले के इख्तियारात शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम भी हिस्सा। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात वफाक को वापस करने की तजवीज़ भी मुजव्विज़ा तरमीम में शामिल है। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारी कर ली। मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। वजीर आजम की सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। PP चेयरमैन का सोशल मीडिया ऐप X पर पैगाम। 27वीं तरमीम में क्या क्या शामिल हैं? बिलावल भुट्टो तफसीलात भी सामने ले आए। आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस तबादले के इख्तियारात भी शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 243 में तरमीम भी इसका हिस्सा होगी। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात वफाक को वापस करने की तजवीज़ भी मुजव्विज़ा तरमीम में शामिल है। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल खत्म करना भी शामिल
शामिल। पीपल्स पार्टी ने मुजव्वजा तरमीम पर गौर के लिए 6 नवंबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। सदर आसिफ अली जरदारी के कतर से वापसी पर पार्टी पॉलिसी का फैसला होगा। अब आपको बताएं कि हुकूमत की तैयार करदा 27वीं आईनी तरमीम के अहम नकात सामने आ गए हैं। आईनी अदालत का कयाम और फौज की कमांड में तब्दीली आईनी तरमीम का अहम हिस्सा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बजाय चीफ जस्टिस आईनी अदालत को दे दी जाएगी। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की गुंजाइश, बहबूद आबादी और तालीम सूबों से वापस लेने की भी तजावीज़ शामिल है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम में क्या क्या अहम नुकात शामिल होंगे, सामान्य तफसीलात हासिल कर लें। आईनी बेंच की जगह आईनी अदालत का कयाम तरमीम में सर फहरिस्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बजाय आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को सौंप दी जाएगी। आर्टिकल 200 से हाई कोर्ट जज के तबादले के लिए मुताल्लिका जज और चीफ जस्टिस की रजामंदी की शिक खत्म की जा रही है। राय के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के जरिए फौज की कमांड के हवाले से तब्दीली की जाएगी। NFC में सूबों का हिस्सा कम करने के इख्तियार, तालीम और बहबूद आबादी की वफाक को वापसी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली की भी तजवीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती के हवाले से भी आइन में तब्दीली की जाएगी। हुकूमत इत्तेहादी जमातों को इत्तेमाद में लेने और इत्तफाक राय पैदा करने के बाद आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करेगी। नई आईनी तरमीम की बाज़गश सुनाई दे रही है। असद कैसर का ऐसा कहना है कि जमहूर पसंद कुव्वतों को इस तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, ये निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा। मौजूदा पार्लिमान को आईनी तरमीम का कोई अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। नई आईनी तरमीम की बाज़गश सुनाई दे रही है। असद कैसर का कहना है कि जमहूर पसंद कुव्वतों को इस तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, ये निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा। मौजूदा पार्लिमान को आईनी तरमीम का कोई अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद और पायदार अमन की कोशिशें। इस्तांबुल में अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास जारी है। तुर्की, पाकिस्तान, कतर, UAE, सऊदी अरब, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शरीक है। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा गजा की सूरत हाल और सीज़ फायर के अगले मरहले पर बातचीत करेंगे। इस्तांबुल में एक तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल को मगरबी किनारा जम करने की इजाज़त देंगे, ना ही मस्जिद अक्सा के तकद्दुस की पामाली बर्दाश्त की जाएगी। और इस्तांबुल में गजा से मुतालिक अरब इस्लामी ममालिक के इजलास की साइड लाइन पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से मुलाकात की। मुलाकात में गजा और खित्ते की सूरत हाल के साथ साथ दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक तुर्क ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और फ़लस्तीन के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया। आज़ाद कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली मजीद इल्तवा का शिकार। मुस्लिम लीग नून मार्च में इंतखाबात पर बज़द, पीपल्स पार्टी का असम्बली की मुद्दत पूरी करने पर इसरार। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार। सिर्फ 2 माह में पीपल्स पार्टी को मतलूबा सियासी अहदाफ हासिल न होने का खदशा। नून लीग का मुतालबा मानने पर नई हुकूमत जनवरी ही में इख्तियारात से महरूम हो जाएगी। कानून के मुताबिक इंतखाबात से 2 माह कबल हुकूमत का तरक्याती कामों, नौकरियों और तकर्रियों का इख्तियार खत्म हो जाता है। पीपल्स पार्टी में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर भी इख्तलाफात हैं, ताहाल मुतबादिल क़ायदे-ए-वान की नामजदगी ना कर सकी। कराची के एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इफ्तिताह किया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान भी शरीक हुए। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम है, जहाँ तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। कराची से जावेद असगर रिपोर्ट करेंगे। कराची एक्सपो सेंटर में दूसरी पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो सज गई। पहले रोज वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स और डिफेंस अताशी भी शरीक हुए। इफ्तिताई तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा, इस फोरम के जरिए एक दूसरे से ताउन और जदीद तरीकों से इस्तेफादा कर सकते हैं। This prestigious event is not only a showcase of Pakistan's maritime potential, but also a global platform for partnership, innovation and shared prosperity.
नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल को शील्ड पेश की। तमाम मेहमानों के साथ स्टेज पर ग्रुप फोटो भी बना। वफाकी वज़रा, गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध और गैर मुल्की मेहमानों ने नुमाइश में शरीक कंपनीज के स्टॉल्स का दौरा भी किया। 6 नवंबर तक जारी नुमाइश में 28 बैनुल अक़वामी और 150 मकामी इदारे शामिल हैं। जावेद असगर चौधरी, समा, कराची। अब आपको बताएं कि हंगूर क्लास आबदोजों की पहली खेप 2026 में पाक बहरिया में शामिल होगी। मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा 4 आबदोजें चीन और 4 चीनी शराकत से पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं। दोस्त मुल्क से हासिल किए गए आलात जदीद और काबिल एतमाद हैं। मुस्तकबिल में पाक बहरिया और चीन के दरमियान ताउन मजीद मजबूत होगा। बहरिया मसनूई जहानत और इलेक्ट्रॉनिक जंगी टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। अभी आपको अहम खबर देंगे। मुल्क में महंगाई 1 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अक्टूबर में महंगाई की शरह में 1.83% इजाफा हुआ है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील, क्या तफसील है? देखिए, हुकूमत ने ये तखमीना लगाया था कि माह अक्टूबर में महंगाई 5 से 6% होगी, लेकिन ये तखमीने से ज्यादा 6.24% रही है। सिर्फ अक्टूबर में 1.83% इजाफा हुआ है। देही इलाकों में बात करें तो ज्यादा महंगाई है, 6.6% और एवरेज इन्फ्लेशन पहले 4 माह में 4.7% रही है। पिछले माह टमाटर महंगे हुए सबसे ज्यादा 58%, प्याज 19%, सब्जियां, गंदम का आटा, अंडे, फिश, फल, मक्खन, घी, कुकिंग ऑयल, ये तमाम चीजें महंगी हुई हैं। अलबत्ता जो चिकन है उसकी प्राइसेस में कमी आई। आलू, बेसन, दाल, चना और कुछ दालों की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। शुगर मिल से मुआहिदा काम आया, ना दरामद करने का फैसला। मुल्क के कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। वजारती ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक नवंबर 2024 में औसत कीमत 132 रुपये किलो थी, जो अब बढ़कर 189 रुपये किलो औसत की सतह पर मौजूद है। 1 साल के दौरान सबसे ज्यादा पेशावर में 72 रुपये किलो महंगी हुई। सक्खर के शहरियों ने भी इस अरसे में 64 रुपये इजाफी खर्च किए। अगर बात की जाए विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, तो यहाँ भी 55 रुपये किलो महंगी हुई। कराची में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं रही। यहाँ भी चीनी की कीमतों में 55 रुपये किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1 साल के दौरान सबसे कम चीनी लाहौर में 44 रुपये महंगी हुई। खबर यह भी है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा चुका। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में भी नुमाया बेहतरी आई। तीनों आलमी रेटिंग एजेंसीज इस इस्तेहकाम की तौसीक कर रही हैं। इस्लाहात पर मुकम्मल अमल ना हुआ तो बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। चेयरमैन FBR ने कहा कि 1 साल में गोशवारों में 18% इजाफा हुआ। टैक्स रिटर्न की तादाद 49 लाख से बढ़कर 59 लाख हो गई। मुआवन खुसूसी मोहम्मद अली का कहना है कि हुकूमत शफाफ निजकारी के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। FBR हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुकूमती मुआशी टीम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि वफाक और सूबों के दरमियान मुहासिल की तकसीम का मामला NFC के प्लेटफॉर्म पर ज़ेरे बहस आएगा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को अब पायदार मुआशी तरक्की में तब्दील करना हुकूमत का हदफ है। इस्लाहात का अमल भी जारी है। अगर ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर हम ना कर पाए या इसको पाया तकमील तक ना लेके जा सके, इनको फिनिशिंग लाइन में ना ले जा सके, जो हमने आपको बड़ी प्रोग्रेस बताई है, तो फिर उसमें एक मुश्किल पैदा हो सकती है। बट वी आर वेरी डिटरमिन्ड that we are going to stay the course. चेयरमैन FBR ने माली साल के पहले 4 माह में 275 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का इतराफ करते हुए यकीन दहानी कराई कि इजाफी टैक्स इकदामात नहीं लिए जाएंगे। 18% इस साल जो है वो नंबर ऑफ फाइलर्स में इजाफा हुआ है। इनकम टैक्स का टोटल गैप 1.7 ट्रिलियन है, उसमें से टॉप 1% का 1.2 ट्रिलियन है। और अगर मैं टॉप 5% को बाहर निकाल दूं तो पीछे जो टोटल इनकम टैक्स गैप है वो सिर्फ 200 बिलियन का है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली का कहना था कि फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी कामयाबी से हुई। इसी साल PIA की निजकारी भी मुकम्मल हो जाएगी। PIA की प्राइवेटाइजेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, हम सब चाहते हैं कि PIA एक मेजर एयरलाइन ग्लोबली बने और उस ग्रुप को दें और उस तरीके से ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर करें कि जो भी इसको ले वो इस एंटिटी में पैसे डाले
कुछ पैसे गवर्नमेंट को मिले और ज्यादातर पैसे एनटीटी में जाएं ताकि पीआई में नए प्लेन्स आएं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर सलमान अहमद का कहना था कि साल के आखिर तक 39 वजारतों के 441 इदारों में राइट साइजिंग होगी। अब तक 54,000 असामियां खत्म की गयी। वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा कि डिजिटल पेमेंट्स में 10% इजाफे से मुल्की मईशत के हजम में $40 अरब का इजाफा हो जाएगा। सेक्रेटरी खजाना ने तवील मुद्दती कर्जे हासिल करने और बतदरीज $1 अरब का पांडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान कर दिया। ये भी बताया कि पेंशन इस्लाहात से 10 साल के दौरान अखराजात में 13% कमी आएगी।